अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद इन दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस सिंगल बेंच के फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी है, जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान से जेल में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो 2 रुकनी डिवीजन बेंच जो है वो कल उसके ऊपर समाअत करेगा। जैन, पहले मैं आपको एक शॉर्ट सुनवा दूँ जो अलीमा ने कहीं पे इंटरव्यू में जिसका कत्ल का जिक्र किया, फिर उसके ऊपर दोबारा आपसे कॉमेंट लेता हूँ। दिखाइएगा क्या बोला उन्होंने। कोई 10 दिन पहले इन्होंने कहा कि ये कोशिश करेंगे इमरान खान को बनीकाला शिफ्ट करें, और बनीकाला शिफ्ट करने का मकसद ये है कि वहां पे क्योंकि खुला जंगल है और जंगल के अंदर ये कहेंगे क्योंकि अडियाला से इसलिए निकाला जा रहा है ताकि इनको कत्ल कर दिया जाए। ये जो इस वक्त वो जो एक खून चूसने वाली बैठ गई है ना आकर, उनका ख्याल है, ख्वाबो ख्याल है कि 16 सीटों की जमात इस वक्त वो इतनी फिरौन बनेगी किसी भी चीज के ऊपर कि वो यहाँ पे लोगों को कत्ल करवाएंगे। जैन, बताइएगा, अपील भी चली गई है 2 ऑफिशियल्स की तरफ से और अलीमा का स्टेटमेंट भी मौजूद है। मैं अभी तक रियलिटी नहीं समझ सका कि मकसद क्या है। ये ख़तरात जिनका निशानदेही कर रही हैं, इमरान खान खुद भी 10 अप्रैल 2022 के बाद जो वाक़यात थे जलसे जुलूसों के, उसमें बार बार वो कहते थे वज़ीराबाद के अटैक से पहले कि कोई मजहबी जुनूनी को पेश किया जाएगा जो मेरे ऊपर हमला करेगा। अब अलीमा ने एक बयान दोहराया है, तो ये ख़तरनाक निशानदेही है। मलिक साहब देखें, मैंने पहले अर्ज़ की अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं अब हुकूमत में आ गई हैं। अब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेंगे, इनको थोड़ा सा संजीदा होना पड़ेगा, थोड़ा सा आंसरेबल होना पड़ेगा। मैंने पहले ये बात की, ये कहती हैं कि जी सिक्योरिटी का मसला था इसलिए हमने 2 हफ्तों के लिए बैन कर दी मुलाकात। भाई अगर सिक्योरिटी का मसला था 2 हफ्तों के लिए बैन कर दी अपनी मुलाकात, तो कमिश्नर इस्लामाबाद, मैंने पहले भी आपसे बात की थी शो की इब्तदा में, तो कमिश्नर इस्लामाबाद और जेल सुपरिटेंडेंट क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर, जिस ऑर्डर के तहत लोगों को मिलने की इजाज़त दी जा रही है। इसका निशाना सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान को आवाम से उसका राब्ता मुनक़ता करना, इमरान खान को आइसोलेट करना इसका मकसद है। मेरी बहन है और ये इस किस्म की गैर संजीदा बातें करती हैं, मुझे मजबूर कर देती हैं वो बातें करने पे जो मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ है। हकीकत ये है इनके लीडर को एक रबड़ की जूती पड़ी थी, हफ्ता डर के मारे वो बाहर नहीं निकला था। ये कह रही हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को गोलियां लगें, वज़ीराबाद में उस पर कातिलाना हमला हो। फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही है कि 3 शूटर थे, ऑटोमेटिक राइफल का राउंड था। ये कह रही है जी एक पागल आदमी था, उसने 9 मिलीमीटर की गोली से, बंदूक से गोली चलाई और हमने उसको पकड़ लिया तो मामला ख़त्म हो गया। साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है और उनकी जान को अभी भी ख़तरा है। ये अब इतलात और नशरियात की वजीर बन गई है। क्या वजीर को जेब देता है कि वो तमस्खरे उड़ाएं, मजाक करें? इनको इस चीज़ को संजीदा लेना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था ये एक ढोंग है, ये कहना कि जी सिक्योर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड करनी है, ये करनी है, वो करनी है। जेल के अंदर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड रूटीन में होती है। मलिक साहब, मैं पिछले 10 क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए जैन? पिछले आप कुछ सजेस्ट करेंगे क्या करना चाहिए? सर क्या सबसे पहले तो ये जो 2 हफ्ते का बैन है ये लिफ्ट होना चाहिए। कल सुबह इमरान खान के 3 बड़े अहम केस लगे हुए हैं, इमरान खान की फैमिली को और इमरान खान के वकीलों को, और इमरान खान के साथ जो 7000 और कैदी उसी अडियाला जेल में बैठे हैं उनको उनकी लवाहिकीन और उनकी लीगल काउंसिल की रसाई हासिल होनी चाहिए। इन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं, 100 दफ़ा लें। इन्होंने सिक्योरिटी बढ़ानी है, 100 दफ़ा बढ़ाएं। इन्होंने नफरी बढ़ानी है, 100 दफ़ा बढ़ाएं। इन्होंने सर्च बढ़ानी है, 100 दफ़ा बढ़ाएं। लेकिन हमारा रास्ता रोकना, हमारे कायदीन को, हमारे असीरान को उनके बेसिक हकूक सलब करना, इसकी हम कतई इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत बने, बुर्दबार बने, एक्शन ले। ये अभी भी हमें माजी याद कराते। मलिक साहब, मैं दरिया को कूजे में बंद करता हूँ। अज़मा बीबी मुझे कह रही है कि जी माजी याद कराए, माजी याद कराते हैं। 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है। बकौल इनके उन 4 साल में इनकी तमाम क़यादत तकरीबन जेलों में बंद थी। ये मुझे कोई एक उन 4 साल में इंस्टेंट बता दे कि तहरीक इंसाफ ने 2 हफ्ते के लिए उनकी मुलाकातें बंद की हो। इनको ये नजर आ रहा है कि इमरान खान को लोग मिलने जाते हैं। इस इशू पे मैं दोबारा आता हूं।